बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यूबीआई के 500 अरब के असासे हैं और 32,000 रुपये पेंशन देने से नुकसान नहीं होगा। शम्सु जुहा जुबैरी। खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ लोग पेंशनर्स को डराकर मायूसी फैला रहे हैं। यूबीआई में 40 अरब सालाना कंट्रीब्यूशन जमा होता है और 70 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट से मुनाफा मिलता है और हमें एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती। निजी इदारों के यूबीआई से रजिस्टर्ड रिटायर्ड मुलाजमीन की तंजीम एप्वा के मरकजी नायब सदर शम्सु जुहा जुबैरी ने कहा कि पेंशन को कम से कम उजरत 32,000 रुपये करने से यूबीआई पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा के यूबीआई के असासे 500 अरब रुपए से भी ज़ायद हैं और ये तमाम मेहनत कशों की रकम है और इसमें हुकूमत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ यूबीआई के रिटायर्ड अफसरान गलत प्रोपेगेंडा करके हमारे पेंशनर्स में मायूसी फैला रहे हैं और डरा रहे हैं कि ज़्यादा पेंशन से इदारा खसारे में चला जाएगा। और उन्होंने मज़ीद बताया कि 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूबीआई के इदारे की बुनियाद रखी ताकि सरकारी इदारों की तरह निजी इदारों के वर्कर्स को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाए। और फिर एक तरमीम के ज़रिए 1986 में इस स्कीम में निजी इदारे के अफसरान को भी कवर दे दिया गया। उन्होंने बताया कि 1995 में हुकूमत ने अपने हिस्से की मैचिंग ग्रांट यूबीआई के लिए बंद कर दी और अब इस बंदिश को 28 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे बार बार मुतालबे के बावजूद मैचिंग ग्रांट को बहाल नहीं किया जा रहा। अगर मैचिंग ग्रांट को बहाल कर दिया जाए तो यूबीआई का फंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमारे पेंशनर्स की तादाद तकरीबन 5 लाख है, जिसमें बेवाएं भी शामिल हैं जिनके खामन इंतकाल कर चुके हैं। पेंशनर्स को 60 अरब रुपए सालाना यानी कि 5 अरब रुपए माहाना अदा किए जाते हैं और पेंशन को 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देने से पेंशनर्स का कोई भला नहीं हो रहा और गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद 1 लाख या उससे ज़्यादा की रकम अदा करती है। शम्सु जुहा जुबैरी का कहना था कि पेंशन को कम से कम मजदूर की उजरत के मसावी यानी कि 32,000 रुपये होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो हमारे ही फंड से हमें पेंशन अदा करती है। और उन्होंने बताया कि इस वक्त कंट्रीब्यूशन की मद में 40 अरब रुपए सालाना और 60 से 70 अरब रुपए सालाना यूबीआई को इन्वेस्टमेंट के मुनाफे से हासिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त यूबीआई के असासे 500 अरब रुपए से बढ़ चुके हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 अरब रुपए से बढ़ चुकी है। हमारे बार बार के मुतालबे के बावजूद एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट हमें नहीं दी जा रही क्योंकि इसमें असल सूरत हाल सामने आ जाएगी और गलत अदाद-ओ-शुमार और मनफी प्रोपेगेंडा करके पेंशनर्स को डराया जा रहा है ताकि वो अपनी पेंशन में इजाफे का मुतालबा ना कर सकें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी इदारे, कारखाने या दुकान में 10 अफराद हों और वहाँ यूबीआई की रजिस्ट्रेशन लाजमी है, लेकिन हुकूमत और यूबीआई इंतज़ामिया इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है क्योंकि यूबीआई के अक्सर अफसरान इदारों में जाकर मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करने की बजाय अपने मामला तय कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई बार मीटिंग्स में यूबीआई की चेयरपर्सन मिस नाहिद शाह दुरानी साहिबा को कहा कि आप एफपीआर की तरह इदारों की रजिस्ट्रेशन कराएं और कंट्रीब्यूशन हासिल करें।
उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि ये इदारा उनकी तहवील में दे दिया जाए। दरअसल उनकी निगाह इदारे के असासों पर है। उन्होंने कहा कि एप्वा रिटायर्ड पेंशनर्स के हकूक़ के लिए मैदानी अमल में है और हम पेंशन में इजाफा लेकर रहेंगे। हमारे पास मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं और हम साबित कर सकते हैं कि यूबीआई की पेंशन को कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये करने से यूबीआई को कोई नुकसान नहीं होगा। हुकूमत हमें एक्चुअरियल रिपोर्ट देने से क्यों हिचकिचा रही है? अब पेंशनर्स में मायूसी फैलाने वालों को नाकामी हासिल होगी, क्योंकि हम हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ हैं और बिल्कुल उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं बिल्कुल सच्चाई पर मबनी हैं, क्योंकि यूबीआई की पेंशन में इजाफा हुकूमत के ऊपर कोई बोझ नहीं है। ये यूबीआई के बुजुर्गों का अपना ही पैसा फंड होता है जिससे यूबीआई की पेंशन में इजाफा किया जाता है। यूबीआई के पास इस वक्त 500 अरब के असासे मौजूद हैं, जिससे यूबीआई की पेंशन को बआसानी मजदूर की उजरत के मसावी किया जा सकता है। लेकिन बात आ जाती है कि जो अफसरान हैं उनकी नज़र इन फंड पर होती है, क्योंकि उन्होंने इसी पैसे से अयाशियाँ करनी होती हैं और वो अपनी अयाशियों को बुलाकर यूबीआई के बुजुर्गों के लिए भला कैसे सोच सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने बताई कि हमें एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि यूबीआई के बुजुर्गों को असासों के बारे में तफसील से मालूमात हो जाएंगी। हर पेंशनर को असासजात की आगाही हो जाएगी और इन्हें फिर मजदूर की उजरत के मसावी यूबीआई की पेंशन में इजाफा करना पड़ता है, क्योंकि हक़ाइक़ को पोशीदा रखकर ये असासजात कम होने का रोना रोते हैं ताकि हम यूबीआई के बुजुर्गों को गुमराह कर सकें कि हमारे पास असासे ही मौजूद नहीं हैं तो हम यूबीआई की पेंशन में कैसे इजाफा कर सकते हैं। इसीलिए तो एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट को पोशीदा रखा जा रहा है और ये बात बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, क्योंकि रिसेंटली कुछ अफसरान हैं जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि यूबीआई के पास असासजात की कमी हो गई है और हो सकता है कि आइंदा आने वाले सालों में यूबीआई जो है वो पेंशन देने से भी कासिर हो जाए या इदारा ख़त्म हो जाए और इस तरह की बहुत सी बातें ज़ेरे गर्दिश रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। यूबीआई के पास फंड्स के काफ़ी पैसे मौजूद हैं और इस फंड से बआसानी यूबीआई के बुजुर्गों की पेंशन को 32,000 रुपये किया जा सकता है। हालांकि जब पेंशन में इजाफे के हवाले से बजट 2023 में बात की गई तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बताया कि हमारे पास फंड्स की कमी है, इसलिए हम यूबीआई की पेंशन में 1500 रुपये का इजाफा कर सकते हैं। हम अपने चैनल की तरफ से हुकूमत वक्त और चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब से आज़ाना इल्तमास करते हैं कि यूबीआई के बुजुर्गों के साथ ज़्यादती की जा रही है तो इनको इंसाफ दिलाना आपका काम है। आप इनसे पूछें कि एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट को क्यों पोशीदा रखा जा रहा है और यूबीआई के फंड्स के हिसाबात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए और उसकी रोशनी में आप ये फैसला कर सकेंगे कि यूबीआई के पास अरबों रुपए के असासजात मौजूद हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है और इसलिए यूबीआई की पेंशन को 32,000 रुपये तो होना चाहिए और ये काम आप ही करवा सकते हैं। एक्चुअरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट सामने लाई जाए और इसका एक एक हिसाब यूबीआई के बुजुर्गों को दिया जाए, क्योंकि यूबीआई के बुजुर्ग ही इसी फंड के असल मालिक हैं और ये रकम उन्हीं पर खर्च होनी चाहिए। लेकिन कुछ अफसरान इस रकम से फ़ायदा उठाते हैं और अपनी अयाशियों पर इस रकम को लुटाते हैं और जो बेचारे यूबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनको 1500 रुपये का इजाफा देकर उनसे जान छुड़वा ली गई है। यूबीआई के बुजुर्गों को इंसाफ दिलवाएं और इनकी दुआएं समेट लें और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए यूबीआई के बुजुर्गों का जायज़ हक उनको दिलवाएंगे। शुक्रिया।